Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज योर विजय है और दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पाठशाला के चैनल में। मेरा नाम विजय है और आज हम जो क्लास 12 की हिस्ट्री है उसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर बेसिकली विजयनगर साम्राज्य पे बेस्ड है और इसमें हम जानेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर एमसीक्यू से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो देखी होगी इस चैप्टर की। हमने इस चैप्टर के ऊपर वीडियो भी बनाई है और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि हम वीडियो जो है वीडियो तो बना ही रहे हैं और साथ में हम एक नई सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू न्यू वीडियो बनेगी, जिसमें हमने अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस में जो भी चीजें ऐड हुई है वो सारी की सारी चीजें हम इसमें डालेंगे। और अभी हम इस वीडियो के अंदर पूरी तरीके से बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के 7 चैप्टर के बारे में जो एमसीक्यू रिलेट होंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर की वीडियो देखी है तो आप काफी अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे आप उन्हें रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज आप उन्हें रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं तो पहले आपको रिकमेंड ये करूंगा कि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड आपको जरूर सबसे पहले आपको जाके वीडियो वॉच करनी चाहिए, जब जाके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का जो है वो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है, आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में समय समय पर अलग अलग लोगों ने राज किया था, जिनमें से एक व्यक्ति थे जिन्होंने कृष्णदेव राय के नाम से इन्हें जाना जाता है। उन्होंने उस टाइम पीरियड पे अपनी एक तरीके की मैं बोल सकता हूँ एक एपिक स्टोरी लिखी थी कृष्णदेव राय ने। और वो जो किंगडम था उस किंगडम को उस टाइम पीरियड पे अमुक टोमा मिला के नाम से इसे बोला जाता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो बुक लिखी गई थी ये पूछा जा रहा यही है कि किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी। तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के ग्रेटेस्ट मैं उन्हें बोल सकता हूँ, इतने बड़े मतलब साम्राज्य को चलाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने उस टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं ये बुक लिखी थी और उस टाइम पीरियड पे जो बुक थी ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य में समय समय पे साम्राज्य में वंश ने बदले थे। कृष्णदेव राय जो थे एक वंश से आए थे और उन्होंने वो बुक लिखी थी और वो बुक उन्होंने तेलुगु भाषा में लिखी थी। तो ये बुक ऑफ कृष्णदेव राय है, आप ये देख सकते हो। ये बुक है जो जनरली लिखी गई थी उस टाइम पीरियड पे। कृष्णदेव राय ने ऑफिशियली बेसिस पे तेलुगु में लिखी थी, आप ये देख सकते हैं। तो इसका आप सही आंसर जो टिक करेंगे वो तेलुगु ही टिक करेंगे। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। एक एपिक पोएट्री एडिशन है, कंट्री इंडिया के अंदर लिखा गया था। 90% लोगों ने इस बुक को लाइक किया है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन ये, ठीक है ना। तो इसके ऊपर फोकस करना है आपने और आई होप आपको ये समझ में आएगा। हम क्वेश्चन सेकंड की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे ये पूछा हुआ है कि कृष्णदेव राय अगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य में आए थे तो वो सिंहासन पे कब चढ़े थे, दैट मींस एशियंट कब हुए थे सिंहासन पे, आपको ये बताना है किस वर्ष के अंदर, ठीक है ना। तो ये वर्ष जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि वो सत्ता में कब आए थे। सत्ता में तो आपको पता ही है ये किस वर्ष सिंहासन पे आए थे, तो उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कृष्णदेव राय अभी तक विजयनगर साम्राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर में से आते हैं। दैट इज वाई उनका टाइम पीरियड हमें पता होना जरूरी है। ये वो टाइम पीरियड था जब वो सिंहासन पे आए थे और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की पूरी उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी जो थी पूरी बदल के रख दी। काफी कुछ अच्छे फैसले लिए उन्होंने। दैट इज वाई वो सभी किंग में से फेमस है, इसलिए इनका टाइम पीरियड जो है आप देख सकते हो 1509। तो मैंने इसमें बता रखा है कि कौन से वंश से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला जो वंश था संगम वंश आया था विजयनगर साम्राज्य में। उसके बाद आप देख सकते हो सुलवा वंश आया, देन तुलुवा वंश आया। तुलुवा वंश के बाद एक और वंश आया अरिविदु वंश। और यहाँ पे जो कृष्णदेव राय है वो किससे बिलोंग करते थे, तुलुवा वंश से। तो इनका आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, ये 1509 के अंदर आए थे और सत्ता के अंदर 1529 तक ये बने रहे। तो इसका सही आंसर जो आप टिक करोगे वो क्या टिक करोगे, बी को टिक करोगे। ओके, तो आप देख सकते हो उसके बाद साम्राज्य दूसरे हाथों में जाता रहा, लेकिन इनका 20 साल का टाइम पीरियड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है ना।
तो 20 साल का टाइम पीरियड है और वो 20 साल का टाइम पीरियड इनके लाइफ के लिए और साथ में विजयनगर साम्राज्य की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको ये टाइमलाइन को अच्छी तरीके से याद करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन था और ये कौन से उससे बिलोंग करते थे, डायनेस्टी से, किस वंश से, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। और ये क्वेश्चन दूसरे और एमसीक्यू क्वेश्चन को भी रिलेट कर सकता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के अलावा अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि आपको चाहिए या नहीं। तो जितने ज्यादा मेरे पास कमेंट आएंगे हम उतनी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम भी आने वाले हैं इसीलिए। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा सेकंड। ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, अब ये एक अमारा शब्द है, ये बुक के अंदर है एक अमारा शब्द, और ये शब्द बहुत ही कॉमनली अगर हम नेट पे सर्च करेंगे ना तो इसका सही मीनिंग जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहता है कि हमारा शब्द जो है ये किस उससे लिया गया है, किस उससे लिया गया हमारा शब्द। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने डाला है, हमारा शब्द जो है किस भाषा से लिया गया होगा। इसमें ऑप्शन बता रखे हैं कि किस भाषा से लिया गया, मतलब किस वर्ड से लिया गया, ये क्वेश्चन था इसके अंदर। और ये आपकी बुक के अंदर बहुत, अगर आप डीपली जाएंगे तो आपकी बुक के अंदर जो आपका क्या कहते हैं, जहां से पैसेज वाले क्वेश्चंस आते हैं उस वाले पार्ट से आपको ये वर्ड मिलेगा। तो असल में इस हमारा शब्द को इन चारों में से किस शब्द से उठाया गया होगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है समारा। ठीक है, समारा शब्द से उठाया गया था, तो आपको ये जानना जरूरी है समारा शब्द, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो बी होगा। तो मैंने नेट पे क्या करा, मैंने नेट पे सर्च करा और हमारा शब्द का सही मीनिंग ढूंढने की कोशिश करी। तो हमारा जो है एक संस्कृत और इंडियन शब्द दोनों का दोनों है, यानी कि दोनों ही शब्द में यूज किया जाता है। हमारा नेम के लोगों के लिए, नेम जो ये है ये दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये गर्ल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और बॉयज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए था शब्द। और आप देख सकते हैं एक एंशिएंट इंडियन स्कॉलर है जिसे आप अमर सिम्हा बोलते हैं, इन्होंने इस शब्द को क्या कहते हैं, उस टाइम पे इस शब्द पे थीसिस लिखी थी बहुत सारी, नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन लगता है बच्चों को कि क्वेश्चन कहां से उठ के आ गया, तो ये क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से ही है। ओके, तो ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं। तो भाई जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम रिसेंटली ही आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है, नोट्स है, साथ में वीडियोस लाइव जो है वो भी चलेंगे आपके लिए। तो अभी हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा हुआ है कि आपको ये बताना है द सीन ऑफ रामायण, जो सीन है रामायण का वो इनमें से किसके इनर वॉल पे बनाए गए हैं। मतलब जो आपको पता होगा विजयनगर साम्राज्य के अंदर बहुत सारे टेम्पल पाए गए थे, उन सभी टेम्पल्स में से ऐसा कौन सा टेम्पल था जिसमें ये दिखाए गए थे रामायण के सीन्स के बारे में, दृश्य दिखाए गए थे। अब रामायण में तो बहुत सारे दृश्य हुए होंगे है ना, तो इनमें से कौन से चारों टेम्पल में से कौन सा एक ऐसा टेम्पल है जिसमें रामायण के दृश्य को दर्शाया गया है उसकी भीतर की दीवारों में। भीतर मतलब इनर वॉल होती है ना, इनर वॉल मतलब अंदर की वॉल। तो इसका जो ऑप्शन है लोटस महल है, हजारा रामा टेम्पल है, विरूपक्ष टेम्पल है और विठुल टेम्पल। 4 टेम्पल और चारों के चारों टेम्पल विजयनगर साम्राज्य की आन बान और शान है। तो इसका सही आंसर जो है हजारा राम टेम्पल। आप देख सकते हो ये टेम्पल है और ये टेम्पल विजयनगर साम्राज्य में बहुत फेमस टेम्पल में से आता था। हजारा राम टेम्पल जो है इसके इनर वॉल, अगर आप इनके एंट्रेंस पे जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो ये जो इनर वॉल है इसके अंदर आपको क्या कहते हैं मिल जाएगा रामायण के दृश्य की बनी हुई चीजें। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको ये बताना है कि राम हजारा टेम्पल जो है वो कौन सी प्लेस पे प्रेजेंट टाइम भारत के अंदर है जहां पर रामायण के दृश्य के बारे में बताया गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर जरूर करिएगा, क्योंकि
आप काफी हद तक फिर जो हिस्ट्री होती है उसे रिलेट कर पाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हेन डिड द कृष्णदेव राय डाइड। भाई ये तो क्वेश्चन अभी हमने बता ही दिया था। कृष्णदेव राय जो थे सत्ता में आए थे कब? वो सत्ता में आए थे आपके 1509 में वो सत्ता में आए थे। और सिंपल सी बात है, वो कब गए? 1529 के अंदर वो चले गए, है ना, क्योंकि इस टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी, आप देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? सी इज अ राइट ऑप्शन। 1529 एडी के टाइम पीरियड में कृष्णदेव राय जी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सिंहासन खत्म एंड देन दूसरे लोग सत्ता पे आए। जो इस धरती पे आया वो जाएगा, और यहाँ पे यही केस हुआ। लेकिन इस व्यक्ति ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, यानी कि इस व्यक्ति ने जो अपना कंट्रीब्यूशन विजयनगर साम्राज्य को अच्छा बनाने के लिए दिया ना, वो इस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा दिया। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कृष्णदेव राय के बारे में। इसलिए आपको बहुत ज्यादा आपकी बुक के अंदर पढ़ाया जाता है। आप छोटी क्लासेस में देखेंगे तो उसमें भी काफी कुछ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि एक राक्षी तंगड़ी करके युद्ध हुआ था। अब बहुत से बच्चे जो है ना एक राक्षी तंगड़ी शब्द से ही परेशान हो जाते हैं कि वर्ड है क्या असल में। तो राक्षी तंगड़ी शब्द जो है ना, वो लड़ाई कोई प्लेस को बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ये जानना है राक्षी तंगड़ी, इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। अब इसमें ये बोला गया कि 1556 और 1565 के अंदर विजयनगर की जो भी आर्मी थी, जो भी सेना रही होगी, इन 4 ऑप्शंस में से किसने उस टाइम पीरियड पे राक्षी तंगड़ी के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था और कौन लड़ा था? तो कृष्णदेव राय है, बुक्का है, हरिहर और रामा राय है। 4 ऑप्शन है। और राक्षी तंगड़ी को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है। आज ये जो आपकी बुक के अंदर इतना खतरनाक शब्द लिखा हुआ है ना, आप इसको दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं। बहुत आसान शब्द है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका आंसर आप देखते हो तालीकोटा, ये शब्द आप देख लीजिए। राक्षी तंगड़ी को तालीकोटा नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। तो इस पे आप फोकस करिएगा। तालीकोटा जो है ये राक्षी तंगड़ी के युद्ध के नाम से पुकारा जाता है। और इसका सही आंसर जो है रामा राय है, जिन्होंने इस बैटल में पार्टिसिपेट किया था। और इसका आंसर जो है डी है। आप देख सकते हो इनका पूरा नाम जो है कमांडर थे, है ना। तो ये कमांडर रामा राय है, ये उस समय पे कमांडर थे। और ये हुसैन निजाम शाह इनसे लड़ाई लड़ रहे थे दक्कन के लोगों से, ठीक है ना। दक्कन आपको पता होगा, दक्कन प्लेस कहाँ है, मैंने अपने वीडियो के अंदर कवर किया हुआ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो तो जरूर देखिएगा आप जाके, जब भी आपको समझ में आएगी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका एग्जाम मई में है अभी 12th क्लास के बच्चों का, तो हम हिस्ट्री की एक नई सीरीज क्रिएट करने वाले हैं, जो बिल्कुल फ्रेश होगी, नए तरीके से होगी, ठीक है ना वो सीरीज। तो उसे जरूर वॉच करेगा। और अभी एट प्रेजेंट टाइम पे अगर आपको इस वीडियो के बारे में और डीपली जानना है इस चैप्टर के बारे में, तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं जाके। तो भाई इसका सही आंसर आपको पता चल गया होगा। और राक्षी तंगड़ी का बैटल ऑफ तालीकोटा नाम से भी इसे पुकारा जाता है। ओके, तो अब राक्षी तंगड़ी इतना खतरनाक शब्द याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब आप बहुत आसानी से क्या कहते हैं, बैटल ऑफ तालीकोटा भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम 7 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे ये बोला हुआ है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था, कौन सा पुर्तगाली यात्री था, जो पुर्तगाली यात्री है उस कौन से पुर्तगाली यात्री ने सभागृह और महानवी डब्बा को विजय सदन यानी कि विजय सदन के नाम से बोला है। यानी कि महान ऑडियंस हॉल बोल लो या महानवी डब्बा बोल लो, ये जो वर्ड है इसको विजय सदन के नाम से पुकारा गया था किसी पुर्तगाली यानी कि पोर्तुगीज ट्रैवलर के द्वारा। तो वो पोर्तुगीज ट्रैवलर कौन है ये बुक के अंदर बताया हुआ है आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो बुक के अंदर कौन सा शब्द इसमें बताया गया है आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे डोमिंगो एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें डोमिंगो पीस बोला जाता है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले इसे विजय सदन के नाम से इसे पुकारा। तो इसका सही आंसर आप देख सकते हो। ये इसके बारे में मैंने थोड़ा सा नेट पे सर्च भी करा था, तो इसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, रीड आउट जरूर करिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत ही टाइम देके निकाली है। आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर कि बंदा कौन था। बुक के अंदर देखो इतना कुछ नहीं मिलेगा, बुक में बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत ज्यादा। तो ये भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ना लग जाए तो बच्चे को नींद आ जाती है।
तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आपसे जरूर पड़ेगा। इसका आंसर डी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हम्पी के जो खंडहर थे, दैट मीन्स वो जो खराब हुई स्थिति 18वीं शताब्दी के अंदर लोगों के सामने आई थी, 18th सेंचुरी में। मतलब हम्पी शहर को विजयनगर साम्राज्य भी बोला जाता है। इतना पुराना साम्राज्य था। 18th सेंचुरी में जब आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने इसे ढूंढने की कोशिश करी तो पता चला कि ऐसे ऐसे वंश ने यहाँ पे राज किया था। असल में 18th सेंचुरी में 18 टाइम में ये अस्तित्व में आया था, लोगों को सामने दिखा था। तो ये कौन सा व्यक्ति था, इनमें से कौन सा व्यक्ति था जिसने इसको सबसे पहले ढूंढ के दिखाया? तो इसका सही आंसर है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। आप देख सकते हैं इनके साइन है भाई, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। आपकी बुक के अंदर इसके ऊपर स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि भाई ये पहला व्यक्ति है जिसने सबसे पहले हम्पी जैसे इतने बड़े इतिहास शहर को ढूंढ के दिखाया, है ना। तो इसीलिए हाँ भाई सिंपल सी बात है, इसके ऊपर तो एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये क्वेश्चन तो मैं इंपॉर्टेंट बोल सकता हूँ, इसलिए इसका सही आंसर क्या लगा हो गया? बी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। तो इसका सही आंसर ये। अच्छा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो है ना, ये दूसरे और क्या कहते हैं चीजों में बहुत क्या कहते हैं एक्सपर्ट थे, और भी सब्जेक्ट जो थे ये जानते थे। अभी आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे के डिपार्टमेंट के व्यक्ति तो थे, लेकिन भारत में इनको दूसरी पोस्टें भी मिली हुई थी। पोस्ट के अलावा ये दूसरे और प्रोफेशन में बहुत अच्छी तरीके से माहिर थे। तो जो और भी चीजें इसमें माहिर थे ना, तो वो आप कमेंट करिए क्योंकि आपको पूछा हुआ है पेपर के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी। तो कमेंट करके बताइए कि इनके और कौन से प्रोफेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। ओके, तो जिसमें ये फेमस है आपको वो बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 8 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा हुआ है कि जो हम्पी शहर है उसको हमने नेशनल इंपॉर्टेंस दी थी, हमने उसे नेशनल इंपॉर्टेंस दी थी। देखो मिला तो ये 18वीं शताब्दी में जाके 18 सेंचुरी में जाके ये मिला, 18 एडी में जाके मिला ये हमें, और 18 एडी में जाके मिला। तो हम्पी शहर को बाद में जाके हमने रिकॉग्नाइज करा कि भाई इसको हमें राष्ट्रीय महत्व देना चाहिए। तो हमने इसे राष्ट्रीय महत्व कौन से ईयर में जाके दिया, मतलब इतना टाइम पीरियड इसको मिला, और उसके बाद फाइनली हमने 1976 के अंदर जाके बोला कि हम्पी शहर लोगों की निगाहों में आना चाहिए, इसे हमें इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। ये जो हम्पी शहर आप देख सकते हो, तो भागा नदी जो है उसके पास ये मिली है। विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल जो है वो सेकंड कैपिटल जो है वो यही थी, हम्पी शहर। इसलिए बहुत से लोग हम्पी शहर को विजयनगर साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा? ये क्वेश्चन हमारा 9 था। तो ये और इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो मैंने इस पे बना रखी है इंफॉर्मेशन। जो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो भी पता होनी जरूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब हम क्वेश्चन नंबर आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 10 टॉप 20 क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग अब। हम्पी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन अभी आया था, तो इसका आंसर तो भांगड़ा नदी है। आप देख सकते हैं ये नदी जो है इस नदी पे स्टैब्लिश है, ये नदी आपको दिखाई दे रही है, इस रिवर के पास से मिलती है। ओके, तो ये तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, और आप बहुत आसानी से टिक कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगाना, इसमें क्लिक करना है यार। हम्पी शहर, अच्छा ठीक है, विजयनगर की सेकंड कैपिटल, लो जी ये टिक कर दिया, ये वाला सीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा हुआ है कि अगर कृष्णदेव राय जो थे, कृष्णदेव राय अगर उत्तराधिकारी जो थे उनके, जो भी उत्तराधिकारी है, क्योंकि कृष्णदेव राय तो 1529 में चले गए थे। 1529 में जब कृष्णदेव राय की डेथ हो गई थी, तो उनके बाद भी तो उनके उत्तराधिकारी आए होंगे ना। तो जो उनके उत्तराधिकारी आए, यानी कहने का मतलब था उनके मरने के बाद जो उनके सक्सेसर्स आए, जिन्होंने क्या कहते हैं तुलुआ वंश को चलाना था, तो उस वंश को चलाने के लिए उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही थी, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आई, लेकिन यहाँ पर दिक्कत अब आई कि जब उनके साम्राज्य के लोग जो थे वो शासन चलाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने प्रॉब्लम क्या थी? ये वाला जो फिल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल है, क्योंकि यहाँ बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीजापुर लिखा हुआ है, चेराज लिखा है, चौलाज लिखा है और नायक लिखा है।
मतलब कृष्णदेव राय को अगर सत्ता चलानी थी उनके मरने के बाद उनके वंशजों को, तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनके नायक के साथ, ठीक है ना। तो नायक लोग कौन होते थे भाई? नायक लोग होते थे जो एक तरीके के आर्मी के हेड मान सकते हो। नायक और अमर नायक में डिफरेंस आता है। नायक और अमर, जैसे अपने भारत के अंदर होता है ना, आर्मी का कोई बड़ा ऑफिसर, फिर उससे बड़ा कोई ऑफिसर। तो नायक जो थे ना, वो साम्राज्य चलाने में मदद नहीं कर पा रहे थे, वो एक तरीके के मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। और यहाँ पर बाद में जाके उनको यही दिक्कत हुई, जो नायक लोग थे वो उनसे दगा कर गए और पूरी तरीके से फिर यहाँ पे उनका टाइम पीरियड खत्म होके अनिरुद्ध राजवंश होता, नया राजवंश जब भी जाके स्टैब्लिश होता है। तो नहीं तो काफी समय तक ये जो कृष्णदेव राय का राजवंश था, सुल्लवा वंश, कुछ चलता ही रहता है ना। लेकिन प्रॉब्लम हुई, नायक लोगों ने उनको दगा दिया, उनको धोखा दिया, और दैट इज वाई यहाँ पे जो उनके वंशज आए कृष्णदेव राय के, वो ज्यादा चला नहीं सके अपने टाइम पीरियड को। क्वेश्चन नंबर अब 12 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। किस देवी को पंपा देवी कहा जाता है? पंपा देवी, देखिए पंपा, आप शहर पंपा करके आपने बहुत सुना होगा इसके अंदर। तो पंपा देवी जो है, ऐसा बोला जाता है पार्वती, लक्ष्मी या सरस्वती या इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये बुक के अंदर है, माता पार्वती यानी कि गॉडेस जो है, उनको पंपा देवी की संज्ञा दी गई है, इसलिए उन्हें पंपा देवी भी कहा जाता है। और ये चीजें, इट इज बिलीव दैट टू द फॉर्म ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा एंड इन द फैक्ट ऑफ द 5 सैक्रेड सरोवर इन हिंदूज, मतलब ये चीजें लिखी भी हुई है। और इसीलिए पंपा देवी को बहुत से लोग क्या मानते हैं? पंपा देवी को बहुत से लोग पार्वती भी मानते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हो ये है। तो इसलिए इसका आंसर हमने ए टिक किया है। आई होप यू गेटिंग वेरी क्लियर। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपका रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स कैसा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जरूर बताते रहिएगा। जो मैं क्वेश्चन आपसे एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ उसका भी रिप्लाई करते रहिएगा, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और जो मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ वो बस रिलेट करने के लिए, ताकि आपको वो चीजें भी समझ में आती रहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 की तरफ चल रहे हैं। 13 में कॉलन मैकेंजी, अभी हमने इनके बारे में जिक्र किया था, ठीक है ना। कॉलन मैकेंजी के बारे में जस्ट अभी हमने जिक्र किया था। तो कॉलन मैकेंजी ने एंशिएंट सिटी को फाउंड कब किया था? ठीक है, प्राचीन शहर जितने भी थे उनमें से कॉलन मैकेंजी ने किस प्राचीन शहर, लिखा हुआ क्वेश्चन, कॉलन मैकेंजी ने किस प्राचीन शहर की स्थापना की थी? तो यहाँ पे क्या है आंसर? हम्पी। तो देख सकते हो, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ हम्पी शहर। कितना खूबसूरत है, मतलब इतने सारे टेम्पल्स यहाँ पे पाए जाते हैं जैसी कोई गिनती ही नहीं है। अच्छा, ये आप क्या बता सकते हैं कि टेम्पल्स, हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन हम्पी शहर? ठीक है, हम्पी में कितने टेम्पल्स पाए जाते हैं? टोटली गिनती करनी है, वैसे नेट में मिल जाएगा, विकिपीडिया पे मिल जाएगा। हम्पी बोले तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर, पूरे विजयनगर साम्राज्य के अंदर कितने टेम्पल्स पाए जाते हैं? ठीक है, वो भाई टेम्पल्स का ही देश बोला, राज्य बोला जाता था, इसीलिए बहुत फेमस था। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। दूसरी बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सभी से, तो 1300 देख सकते हो, 1336 में इसकी फाउंडिंग करी गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। ये वो वाला टाइम पीरियड, इस टाइम पीरियड पे इसको फाइंड आउट किया गया था। सबसे पहले इसकी स्थापना करी थी, किसने स्थापना करी थी? संगम वंश ने। संगम वंश के आप देख सकते हो इतने सारे इसका टाइम पीरियड चला था। संगम वंश के बाद दूसरे वंश है ना, तो वो वंशज के बारे में भी हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो कौन कौन से वंश है मैं वो भी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। ये क्वेश्चन 14 था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये तो क्वेश्चन अभी दोबारा आ गए, बहुत इजी है। हरिहर बुक्का, आप देख सकते हो ये दोनों भाई जिन्होंने इसकी फाउंडिंग करी थी। इसका सी आंसर जबी है। भाई ये इमेजेस आपको थोड़ी सी वैसे दिखाई दे रही होगी, इनकी कोई रियल इमेज तो नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये इमेज मतलब ज्यादा वायरल है, तो इसलिए मैंने ये इमेज इस्तेमाल कर ली, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो बस आप ये समझ लीजिएगा कि हरिहर बुक्का जो है वो दोनों जो भाई है, तो उन्होंने दोनों ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये बहुत कॉमनली क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन जो है ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर साम्राज्य में ऐसा पहला कौन सा राजवंश था जिसने राज किया था विजयनगर साम्राज्य को?
तो सुलवा है, संगम है, तुलवा है, अरिविदु है, 4 वंश थे। इनमें सबसे ज्यादा संगम वंश जो है, संगमा लिखा हुआ है इसमें, लेकिन संगम वंश ही हमें लिखना पड़ेगा। इस वंश ने विजयनगर साम्राज्य की सबसे पहले नींव रखी थी 1336 के अंदर, और ये पहला वंश था जिसने इसको लंबे समय तक रूल किया, लंबे समय तक इसे राज किया। देन फाइनली दूसरे राजवंश इसमें आए थे। अच्छा, मैंने ये पूछ तो लिया आपसे 1336 में इसको फाउंड किया गया था, और हरिहर बुक्का ने इसको फाइंड आउट किया था। लेकिन आपको क्या पता है कि हरिहर बुक्का के ऐसा बोला जाता है लोगों के द्वारा कि उनके भी कोई टीचर थे, और बुक के अंदर बोला गया, टीचर इन द सेंस उनको समझाने वाले, बताने वाले कि आपको वॉर कैसे लड़नी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो बुक के अंदर ना उनके टीचर या गुरु, जो गुरु जी है, उनके बारे में बताया गया। ठीक है, तो वो गुरु जी कौन है वो आप बताइए मुझे कमेंट करके, गुरु जी कौन है। ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है एकदम से सब कुछ इनको आता था, इनको भी कुछ सिखाने वाला होगा। ठीक है, तो जो सिखाने वाला है ना वो बुक के अंदर बताया हुआ है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया होगा उनके गुरुजी कौन थे, आप वो देख सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 16 क्वेश्चन नंबर था, इसका आंसर बी था। अब क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, तालीकोटा, देखो वही राक्षी तंगड़ी, तालीकोटा या राक्षी तंगड़ी एक ही है, तो आप उसमें टेंशन मत लीजिएगा। द बैटल ऑफ तालीकोटा वाज फाउंड बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दक्कन सुल्तान एंड, देखो दक्कन के सुल्तानों की लड़ाई हो रही थी, और किसकी लड़ाई हो रही थी तालीकोटा में, 2 लोगों की लड़ाई हो रही थी। तो इसका सही आंसर है रामा राय। देख सकते हो दक्कन के सुल्तानों की लड़ाई हो रही थी, और विजयनगर साम्राज्य जो था वो उसको लीड कौन कर रहा था, रामा राय, क्योंकि वो कमांडर थे। ठीक है ना, वो लीडर थे रामा राय। तो इसका सही आंसर इसीलिए हमारा जो है वो बी आएगा। ओ सॉरी, मैंने बी गलत लगा दिया, बी नहीं आएगा, इसका आंसर जो है वो डी आएगा, रामा राय। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जनवरी 16 जनवरी कब हुई थी, 1565 के अंदर ये वॉर हुआ था। तालीकोटा एट प्रेजेंट टाइम कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, उस समय पे विजयनगर साम्राज्य के सुल्तान जो थे वो हमारे रामा राय थे, जो उस समय लड़ रहे थे। उनके साथ और लोग भी थे, ये नाम आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो दक्कन के सुल्तान थे उनमें से हुसैन निजाम शाह वन वो फाइट कर रहे थे। असल में जीते कौन, जीते थे हमारे रामा राय। ठीक है ना, तो ये जीते थे और इनके बीच ही लड़ाई हुई थी ये। तो आप ये देख सकते हो, काफी आपको नॉलेज मिलेगी हमारे चैनल के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बहुत इंफॉर्मेशन आपको मैं दूंगा, जितनी कोशिश हो सकेगी मेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चल रहे हैं अब हम लोग। आपको ये बताना है कि इन सभी राजवंश में से किस राजवंश ने इनमें से किस राजवंश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। इनमें से किस राजवंश ने, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल इन द विजयनगर साम्राज्य, तो ऑल ऑफ दीज आंसर क्यों है भाई, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में संगम ने भी करा है, सुलवाओं ने भी करा, तुलवाओं ने भी करा है। तो संगम का टाइम पीरियड आप देख सकते हो ये है। तो आप भाई इसे कॉपी पे जरूर लिख लीजिएगा। ये कॉपी पे लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये टाइम पीरियड बुक के अंदर अलग अलग जगहों पे मिला हुआ है और बहुत कंफ्यूजिंग भरा है। इसीलिए यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है संगम वंश का है, ये सुलवा वंश का टाइम पीरियड है। आप ये देख सकते हो, जब इनका खत्म हुआ तो फिर इनका चालू हो गया। फिर ये तुलवा वंश का टाइम पीरियड है, आप ये देख सकते हो। और फिर वो लास्ट में अरिदु वंश का टाइम पीरियड है, जो इसके बाद काफी हद तक चला था। इसका टाइम पीरियड इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप इसका टाइम पीरियड आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये भी कब से कब तक चले थे। ठीक है, लेकिन कितने वंशों ने राज करा, 4 वंशों ने। अरिविदु राजवंश के बाद विजयनगर साम्राज्य में कोई राजवंश नहीं आया, ये मेरी गारंटी है। ओके, तो ये मेरी गारंटी का सेंस ऐसा नहीं कि मैं राज करने लग गया था, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन इतना है कि आपकी बुक में इतना ही सफिशिएंट है। 4 साम्राज्य के बारे में इसमें बताया हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चल रहे हैं। विजयनगर का दूसरा नाम क्या है, ये अभी हमने देख लिया, हम्पी शहर। हम्पी वॉज नोन बाय द वेरियस नेम डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में अलग अलग नाम से इसे पुकारा गया है। देखो, होसा पोतना करके ये नाम लिखा हुआ है, न्यू सिटी भी बोला जाता है इसे। विजयनगर साम्राज्य यानी कि सिटी ऑफ विक्ट्री, इस नाम से पुकारा जाता है। और दूसरे ये नाम भी है, इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसका यहाँ पे तो हम्पी था, हम इसे हस्तिनापुर नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम्पी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 था ये।
आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। अब हम लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन पे हैं। लास्ट क्वेश्चन है भाई, विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय देवी कौन सी थी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य में अगर लोकल गॉडेस किसी को माना जाता होगा तो किसे माना जाता था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा से आई थिंक। तो इसका सही आंसर है पंपा देवी, और पंपा देवी को हम क्या बोलते हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो भाई अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो ये विजयनगर साम्राज्य जो हमने देख लिया है, तो अब हम फाइनली अब देखने जा रहे हैं। तो भाई ये लास्ट था क्वेश्चन, एंड प्लीज कीप स्माइलिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नई नई चीजें जानने को मिलती रहे। तो भाई अब जल्दी नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। वीडियो कैसी लगी अपना कमेंट लिखिएगा, बताइएगा कि सर हमें ये चीजें और नहीं चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आजाद रहिए, गाजियाबाद रहिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। दिस इज इट इन दिस वीडियो। हम जल्दी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी कि नेक्स्ट एमसीक्यू में मिलेंगे। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।